परिवार के बिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज रात में तो प्रॉपर नींद नहीं आए थे, अकेले ही सोया था क्योंकि आदत भी नहीं थी और ये अपने घर में तो पहली रात हमारी थी कि अकेले सोया तो थोड़ी नींद नहीं है। 5 बजे मैं उठ गया था, फिर इधर उधर करता रहा। अभी तो लगभग 7 बज रहा है। उठा हूँ, ग्रीन टी पिया हूँ और अदरकी चाय जो मिस इन दिनों में फैमिली के साथ साथ सबसे ज़्यादा मिस किया तो वो मेरी टी है, जो चाय मैं प्रॉपर स्पेशली बनाता हूँ। आज जब चुस्की लिया तो थोड़ा राहत का महसूस किया। कहाँ अपने घर का समीक्षा ने दिया है, वीडियो एडिटिंग भी करना है और अपलोड भी करना है, तो ऐसे भी अकेले हम बोर होंगे तो कुछ काम मिल जाए। होमवर्क मिला हुआ है बीवी की तरफ से, कुछ काम धाम करेंगे। लंच डिनर तो वहीं से आ जाएगा, कुछ ब्रेकफास्ट हम अपना यहाँ बना लेंगे। कपड़े भी धुलना है लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन में धुला जाएगा और बर्तन है तो डिशवॉशर में हो जाएगा। तो सब चीज़ें अभी एक हफ्ते अपने आप से करना है। वीडियो एडिटिंग चल रही है, काम स्टार्ट। सारे कपड़े जो गंदे हो गए थे, कुछ गंदे नहीं भी थे क्योंकि वहाँ से आए तो सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के स्टार्ट कर दिया हूँ। अब वो अपना धुलेगा। अब चलते थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। आजकल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन में यही सब काम है, खाना बनाना, खाना। होम क्वारंटीन तो बड़ा ख़तरनाक है। अब आदत भी नहीं है काम करने का, सब कुछ अपने हाथ से करना। अभी होटल में भी सब कुछ मिल जाता था, यहाँ तो और ख़तरनाक हालत ये है कि अपने हाथ से अभी कपड़ा लगाया, फिर अब चल रहा हूँ मशीन में बर्तन लगाने। उसके बाद दूध गर्म करना है, कुछ न कुछ कर। तो जो डेली समीक्षा काम करती थी, आज से कुछ एक हफ्ते तक मेरा ही काम है। फिर कपड़े को फैलाना है, फिर सुखाना है, फिर उसको फोल्ड करके अंदर रखना है। तो बड़ा काम है। चलिए, लेकिन इसी से समय पास हो जाता है। तो चलते हैं, थोड़ा बर्तन वर्तन लगाते हैं। सारे कपड़े धुल के फैला दिया हूँ। बड़ी मेहनत का काम है। उसको पहले डालना है, फिर उसमें सिरप डालना है, फिर ताम झाम सिरप डाल के फिर यहाँ ले आओ, फिर उसको प्रॉपर फैलाओ। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गिरजा का पिरामिड की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ता है। बर्तन धुल गया है, लगा दिया हूँ, जैसे तैसे लगा दिया हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन तो एक साथ लगा नहीं पाता क्योंकि लगता है भर जाता है। समीक्षा रहती तो इसी में और सारे बर्तन लगा लेती। तो ये एक मशीन है तो इससे हेल्प है कि टेंशन नहीं है, नहीं वरना तो हालत हो जाती गंभीर। कपड़ा फैलाना भी एक टेक्निक है। इसमें गिरजा की पिरामिड की तरह कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे समीक्षा ही कर पाती हैं। तो कैसे भी इधर उधर करके सेट करके, नहीं एक बार तो गिर गया, एक टूट गिर गया। आज पहली बार फैलाया, आधा चीज़ तो टूट के गिर गए। बचा ये, अब देखते हैं 5-7 दिन में बचता है कि उसके आते आते ये भी गया। ससुराल में लंच तैयार है, 1:30 बज रहा है। समीक्षा बोली कि मैं लेके आ जाऊँ, तो मैं बोला कि मैं ही आके लेके जाता हूँ। तो चल रहा हूँ, वहाँ बाहर से ही मुझे लंच का पैकेट मिल जाएगा, ले आके घर पे खाते हैं। समय ऐसा है कि ससुराल पहुँच के भी नहीं पहुँच सकता हूँ। चल रहे हैं, फिर स्पेशल काढ़ा बनाते हैं जो अस्पतालों में दिया जाता है कोरोना के मरीजों को। ये अलग प्रकार से ये काढ़ा बनाया जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी अगर आप लोग कहेंगे तो ये रेसिपी हम देंगे, क्योंकि हम अस्पतालों से जब ड्यूटी के दौरान पता चला कि इसमें क्या क्या मिलाना चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे। सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब जो भी चीज़ें आएंगी वो आप इसको दिन में 2 बार पीजिए तो आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। चलते हैं, अब ये काढ़ा हम बना के पीते हैं। अब तो प्रयागराज में बहुत केस भी निकलने लग रहा है। किसी दिन 100, किसी दिन 110, मतलब शतक से ऊपर ही रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर भी निकलते हैं तो बचा के निकलिए, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। क्योंकि अब किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं, कोई बाहर से नहीं आया तो कहीं न कहीं से टचअप हो रहा है। और अब अगर आपको बुखार जुकाम या खांसी मतलब कुछ ऐसे लगते हैं और तो आप अपने प्रिकॉशन के तहत आप आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है हर जगह, शहरों में, यहाँ टीबी सेप्टू हॉस्पिटल में, जो अर्बन पीएचसी हैं मोस्टली वहाँ पे हो रहा है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है वहाँ पे हो रहा है।
और जो गांव साइड हैं जिनके ब्लॉक लेवल, हर ब्लॉक की सीएससीओ पे भी एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है। आप वहां जाइए और अपना टेस्ट कराइए। उसमें होता है कि 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो हो सकता है आपको बताने में 2-4 घंटे लग जाए, तो रिपोर्ट बहुत जल्दी आती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके घर पे रहने की व्यवस्था है और आपको लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार ने अब यूपी में भी कर दी है। तो आराम से आप जांच कराइए निर्भीक होके और डरिए मत, लेकिन घरों में ही रहिए। ऐसा नहीं है कि डरना नहीं है तो घर में बस अब कूदना है, भागना है, कुछ नहीं करना हो। तो इसलिए आपके वो है कि आप अपना, और अगर आप सिम्टोमेटिक भी थोड़े बहुत हैं, अगर आप पेड कर सकते हैं तो होटल में भी अब आपको रुकने के लिए 1500 से 2000 रुपये पर डे है, और बाकी कुछ और है स्कीम में जो होगा तो वहाँ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपको कुछ लक्षण लगते हैं तो आप टेस्ट कराइए, ज़रूर से ज़रूर कराइए, जिससे अपने आप को तो बचाइए। मेन है कि आप अपने परिवार को और समाज को बचाना है। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको हल्का हो सकता है 8 से 10 दिन में वो अस्पताल में जो L1 लेवल पे जाते हैं ठीक होके मोस्टली आ जा रहे हैं। 99% जब तक मैं ड्यूटी कर रहा था तो मोस्टली जिनकी जांच होती थी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती। लेकिन आप तो हो जाए, लेकिन समाज के लिए आपका दायित्व बनता है कि आप टेस्ट कराइए और जैसा आता है गाइडलाइन के हिसाब से काम करिए। यहाँ भी हमारे यहाँ यूपी में केवल 2 दिन का होम क्वारंटीन है, तो आप 2 दिन घर पे रहिए। हमारे यहाँ एक जो गार्ड रहता था वो ड्यूटी करने आता था, उसका भी रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव आया है, तो आने के बाद वो तो चला गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग को पूरी, अभी गवर्नमेंट की टीम कब आएगी इन्फॉर्म तो कर दिया आएगा, लेकिन रात में ही मैंने उसको प्रॉपर सैनिटाइज करवा दिया, क्योंकि एक प्राइवेट बुलाया था जो एथेनॉल से करता है धुआं पूरा प्रॉपर, तो पूरी बिल्डिंग में घर को भी करवा दिया, अगल बगल वालों ने भी अपने घर को कराया। तो बेटर है, अच्छा है कि वो उस धुएं से है, जो धुआं से हर जगह फैल सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस 3-4 दिन में मैंने ये सीखा कि घर में बहुत काम होता है। झाड़ू पोछा तो किया ही नहीं, बर्तन को लगाना, कपड़ा लगाना, खाना अगर बनाना होता तो खाना बनाना, कपड़े को सुखाना, फिर उसको ले आना, फिर उसको फोल्ड करना। मतलब ये 24 आवर देखा जाए तो कम पड़ जा रहा है, अगर और मिल जाए समय तो कम नहीं है। और ऊपर से अगर परिवार में एक बच्चा भी हो, हमारे आरव जैसा बच्चा हो, तो आप 24 आवर नहीं, कम 48 आवर, 41 दिन हो तब काम बन पाए। तो ऐसे महसूस नहीं होता कि घर में लोग क्या काम करते हैं। लोगों को लगता है ना औरतें क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन पति को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए अकेले तो पता चलता है, तब महसूस होता है कि इतना काम है। अब मुझे तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है। तो लेकिन अभी तक मैंने शादी के बाद महसूस नहीं किया था कि सच में इतना काम है। तो अब 3-4 दिन से थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो आलस भी आ रहा है। पहले तो उठ के बना भी लेता था खाना पीना, अब तो थोड़ा सा अकेले होने के कारण आलस्य भी आ रहा है। तो लेकिन है, अगर काम किया जाए तो 48 आवर इंटू 1 डे हो जाएगा। इतना हो तब जाके लोगों को काम हो सकता है घरों में। अगर आप प्रॉपर करते हैं, रोज़ झाड़ू पोछा है, बर्तन है, यहाँ वहाँ बहुत चीज़ें होती हैं औरतों के घर में। इतना तो लोग जॉब में ड्यूटी में नहीं करते, ड्यूटी का 8 आवर लगता है, उसमें भी बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो घर की ड्यूटी बहुत टफ है, बजाय बाहर की जो ड्यूटी, जो ऑफिस की ड्यूटी होती है। तो आप लोग रिस्पेक्ट करें, और अगर रिस्पेक्ट की इच्छा न कर रहे हो तो कुछ दिन घर पे अकेले रहिए और सारा काम निपटा के दिखाइए, तो महसूस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कहना छोड़ देंगे। तो और घर में अगर अकेले हैं तो हेल्प करिए, और साथ में काम करिए, साथ में करिए। वो जो आपका ड्यूटी आवर है बाहर, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, हमें भी पता है। तो घर का काम ज़्यादा हेक्टिक है, तो आप लोग सहयोग करें। सोया जाए, क्योंकि रात के बज गए हैं 10, साढ़े 10 बज रहा है। अब थोड़ा सोने का प्रयास है, लेकिन ये है कि नींद नहीं आ रही प्रॉपर। यहाँ अकेले जैसे थोड़ी नींद की कमी हो गई। सुबह 5-6 बजे उठ जाना और फिर इधर उधर करते रहना, तो प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही है। अब नींद तभी आएगी जब लोग आ जाएंगे। चलिए, गुड नाइट।